प्यारे बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 10 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें हुरूफ तहज्जी के हवाले से बात करनी है और हुरूफ तहज्जी के हर्फ, स्वाद और दुआत के बारे में हमें मालूमात हासिल करनी है। आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम स्वाद की तरफ चलते हैं। आप देखिएगा, स्वाद और दुआद आपके सामने दो हर्फ नज़र आ रहे हैं। ये स्वाद कहलाता है, स्वाद स्वाद स्वाद, और ये दुआद कहलाता है, दुआद दुआद दुआद। बिल्कुल। अब आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं और उसमें देखिएगा कि कौन कौन सी तस्वीरें हैं और वो क्या कहना हमको चाह रही हैं। स्वाद से बनने वाली तस्वीरें हैं, उनकी तरफ चलते हैं। स्वाद से आपको एक अशिया नज़र आ रही है जो हमारे रोज़ाना काम में आने वाली सामान है, कोई चीज़ है। जी, ये हमारे सामने साबुन नज़र आ रहा है, जिससे हम हाथ धोते हैं, जिससे नहाते भी हैं, वही साबुन। तो साबुन जो है, स्वाद से साबुन, स्वाद से साबुन। साबुन आपको नज़र आया, स्वाद से साबुन हमने पढ़ा, और स्वाद से साबुन बार बार हम एक मरतबा दोहरा लेते हैं। स्वाद से साबुन, साबुन साबुन। दूसरी तस्वीर, दूसरा फ़ोटो आपको नज़र आ रहा है। उसमें एक बर्तन है और जिसकी गर्दन थोड़ी सी लंबी नज़र आ रही है और एक पॉट सा नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने अंदाज़ा सही लगा लिया है। ये सुराही है, स्वाद से सुराही, स्वाद से सुराही, स्वाद से सुराही, स्वाद से सुराही। तो पहला हमने हर्फ जो स्वाद देखा, उससे स्वाद से साबुन और स्वाद से सुराही। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे हर्फ की तरफ। आपको तस्वीरें मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं और देखिए उसमें क्या नज़र आ रहा है। दो बुज़ुर्ग आदमी नज़र आ रहे हैं, एक औरत है, दो और एक मर्द है। तो ज़्वाद से हम कहते हैं, बहुत ज़्यादातर लोगों को कहते हैं कि बड़ा ज़ईफ़ आदमी है, बड़ी ज़ईफ़ा है। तो ज़ईफ़, ज़्वाद से ज़ईफ़। ज़ईफ़ माने जो बूढ़ा आदमी होता है, जो ओल्ड आदमी होता है, जो बुज़ुर्ग औरत होती है, ज़ईफ़ा कहलाती है। और जो बुज़ुर्ग आदमी होता है वो ज़ईफ़ होता है। ज़ईफ़ का मतलब पुराने और भी देखेंगे हम, तो पुराना भी कहते हैं कि पुराना ज़ईफ़, या पुरानी चीज़ को भी हम ऐसे तरह से कह देते हैं। लेकिन ज़ईफ़ जो है, असली बात जो है, ज़ईफ़ बुज़ुर्ग आदमी को कहते हैं और बुज़ुर्ग औरत को कहते हैं। और ज़ईफ़ का मतलब एक और होता है, कमज़ोर भी होता है। तो ज़्वाद से ज़ईफ़, ज़्वाद से ज़ईफ़ा। तो ये ज़ईफ़ और ज़ईफ़ा। अब देखिएगा, ज़्वाद ज़बान के आखिरी हिस्से से बोला जा रहा है और स्वाद भी ज़बान के ज़रा भारी पीछे की जानिब से बोला जाएगा। आइए आगे चलते हैं, हम कुछ लफ्ज़ों को देखते हैं। इससे स्वाद से बनने वाले और ज़्वाद से बनने वाले लफ्ज़ों को देखते हैं और उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले हमने देखिएगा स्वाद से बनने वाले हुरूफ जो हैं उनको मिला कर के हमने लफ्ज़ बनाए हैं। सबसे पहला हमारे सामने आ रहा है, स्वाद के साथ अलिफ मिला हुआ है, बे और रे मिला हुआ है, तो ये साबिर है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि स्वाद की जो छोटी शक्लें जो लफ्ज़ों के साथ, हरफ़ों के साथ मिला कर के लफ्ज़ बनाए जाते हैं, वो आपको शक्ल बता दूँ मैं। इसकी शक्ल ये होती है, ये स्वाद की आ गई और ये दुआत की आ गई। दोनों शक्लें एक जैसी होती हैं, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है। ज़्वाद पे नुक्ता लगा हुआ होता है और स्वाद पे नुक्ता नहीं होता है। और अंग्रेज़ी में और हिंदी में तो से होता है और अंग्रेज़ी में एस। तो ये स्वाद और ज़्वाद के लिए कहीं हम जो इस्तेमाल करते हैं, ज़ेड का इस्तेमाल करते हैं, और एक जगह जो हिंदी है, हिंदी में जो आप आता है वो जे होता है, उसके नीचे बिंदी लग जाती है।
तो नुक्ता की शक्ल में लगकर कुजिया ज़वात की आवाज़ देने लगता है। आइए अब हम पढ़ते हैं। स्वाद को हमने अलीफ से मिलाया तो सा और बेरे बिर। इसके नीचे ज़ेर की अलामत है, ये नाम है साबिर। साबिर का मतलब होता है सब्र करने वाला, यानी धैर्य रखने वाला, धीरज रखने वाला। आइए आगे चलते हैं। एक लफ्ज़ और आ रहा है आपके सामने। स्वाद को बे से मिलाया है और फिर अलिफ उसके साथ है, अलिफ उसके अंदर मिला दिया गया, तो ये बन गया सबा। सबा एक हवा के मानों में आता है। हवा जो ठंडी ठंडी हवा होती है उसे सबा कहते हैं। साबिर और सबा। अब आपके सामने स्वाद बे है मिला हुआ नज़र आ रहा है तीसरे लफ्ज़ में। तो स्वाद बे और है, सुबह सुबह सुबह। तो स्वाद के ऊपर पेश लगा हुआ है, ये सुबह आप जानते हैं। सुबह किसे कहते हैं? हम सुबह भी पढ़ते हैं, सुबह सही लफ्ज़ होता है। जो सुबह सुबह सुबह, सुबह का मतलब होता है मॉर्निंग, यानी प्रातःकाल। आइए चलिए वही लफ्ज़ फिर हमारे सामने आएगा। मैंने जो पहला लफ्ज़ बताया साबिर सब्र करने वाला होता है, तो ये स्वाद बे रे मिला कर के लिखा हुआ है, ये है सब्र। सब्र माने धैर्य, धीरज, पेशन। आइए चलिए, स्वाद है ये सब्र हो गया, और स्वाद है और नून मिला हुआ है सहन। सहन, सहन का मतलब होता है आंगन के मानों में सहन, ये सहन। और ये आइए आप चलते हैं। स्वाद अली, स्वाद फिर दाल मिली हुई है, सद और अलीफ मिला हुआ है, उसके आगे अलीफ लगा हुआ है, तो वो हो गया सदा। सदा सदा सदा। सदा का मतलब आवाज़, किसी को बुलाना, मैंने उसको सदा दी, सदा दी। अच्छा, इसके अंदर एक साथ में आपको एक बात और बता दूं, ये सदा जो है इसका मतलब तो आवाज़ है, और ये सीन से अगर हम इसको सदा लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा हमेशा। तो ये सदा तो आवाज़, और ये सदा जो है हमेशा। आइए चलते हैं आगे। और फिर देखिए आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, स्वाद के साथ वाव नज़र आ रहा है, सो और रे और ते मिली हुई है, अलग अलग लिखी हुई है, मतलब लफ्ज़ बनाया गया है। तो सूरत, सूरत हमारी जो फेस होता है, शक्ल होती है, चेहरा होता है, उसे सूरत कहा जाता है, ये सूरत। अब आगे चलते हैं हम। नीचे हमारे सामने एक लफ्ज़ दूसरी सत्र में, दूसरी लाइन में हमारे सामने आ रहा है। नून, स्वाद, ये और बे मिला हुआ है। नसीब, जिसे हम पढ़ते हैं नसीब। नसीब का मतलब किस्मत, जिसे आप हिंदी में भाग्य कह सकते हैं, वो नसीब, ये नसीब है। एक दफ़ा फिर बोलिए, नून, स्वाद, ये, बे, नसीब, नसीब। उसके बाद दूसरा हर्फ दूसरी लाइन का हमारे सामने मिलकर के लफ्ज़ जो बना है, ते है, स्वाद है, वाव है, तस्फ और ये और रे मिला हुआ है, तो ये बन गया तस्वीर। तस्वीर, तस्वीर, तस्वीर आप जानते हैं फ़ोटो। अभी मैंने आपको पिछले स्क्रीन पर जब मैं सबक पढ़ाना शुरू किया था, उसमें तस्वीरें दिखाई थी, तो वो तस्वीर ये कहलाता है, तस्वीर। क्या कहलाता है? तस्वीर। अब आइए आगे चलते हैं। एक लफ्ज़ आपके सामने आया है, नया लफ्ज़ है आपके लिए, और ये बहुत इस्तेमाल होता है स्वाद, अलीफ, हिसा और रे, हिसार। हिसार, साथ बोलिए तो एक मर्तबा, हिसार। हिसार का मतलब होता है किसी चीज़ का घेरा डाल लेना, कि भाई उसने हिसार बांध लिया और वो हिसार में घिर गया, इस तरह से, यानी घेराबंदी, कि साहब कोई बादशाह आया, उसने अपने दुश्मन का हिसार बांध लिया, है ना, ये हिसार हो गया। अब आगे हम चलते हैं। नीचे एक लफ्ज़ आपके सामने तीसरी लाइन में एक ही लफ्ज़ नज़र आ रहा है, ख़ै और अलीफ, ख़ा और स्वाद उसके साथ आगे लिखा हुआ है, तो ये पढ़ा जाएगा ख़ास। ख़ास, ख़ास। बोलिए एक मर्तबा, ख़ास। ख़ास, ख़ास का मतलब जो होता है, बहुत, जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अजीज़, बहुत ज़्यादा ख़ास आदमी, कोई चीज़ किसी को, एक होता है आम और एक होता है ख़ास, तो ये ख़ास वो है। ये आगे चलते हैं हम।
आगे हमारे सामने ज़ुआत से बने हुए हर्फ, जो ज़ुआत के साथ हर्फ, ज़ुआत का हर्फ है, ज़ुआत का हरूफ है, उसके साथ मिलकर के लफ्ज़ बनाए गए हैं। सबसे पहला हर्फ हमारे सामने ज़ुआद है और उसके साथ दाल मिली हुई है, तो ये बन गया ज़िद। ज़िद होता है जैसे किसी भी चीज़ के बारे में हम हट जिसे बोलते हैं, आप कर लेनी और क्या हम तो यही काम करेंगे, तो ये वो ज़िद कहलाती है। ज़िद, ज़ुआद, ये स्वाद, ज़ुआद, दाल, ज़िद, 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 ये ज़िद है। इसके बाद आपके सामने दूसरा लफ्ज़ जो है वो आपके सामने आया है, ज़्वाद, रे, ज़र और वाव उसके साथ हो गया और रे और ते उसके साथ मिला हुआ है, तो ये हुआ ज़रूरत। ज़रूरत, ज़रूरत दोनों तरह से बोलते हैं लोग। सही लफ्ज़ ज़रूरत है। ज़रूरत, ज़रूरत माने आवश्यकता, जिसे आप हिंदी में बोलेंगे तो ज़रूरत, ये ज़रूरत। अब नया लफ्ज़ आपके सामने फिर एक और आ गया, जिसे आप बहुत ज़्यादा आगे जब उर्दू में सबक पढ़ेंगे उसमें ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, ज़्वाद, ये, अलिफ, तो ये बना ज़िया। ज़िया, ज़िया, ज़िया का मतलब होता है रोशनी, नूर, ये ज़िया। ज़िया, ज़िया, बिल्कुल, आप एक मरतबा फिर बोलिए ज़िया। आइए अब चलते हम नीचे। नीचे आपको एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है, अलिफ लिखा हुआ है ये, और ज़्वाद और रे लिखा हुआ है। हाजिर, 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 हाजिर का मतलब होता है अटेंडेंस। अटेंडेंस होती है कि हाँ भाई, उसके अंदर हम बोलते हैं में प्रेजेंट, और एब्सेंट को गैर हाजिर बोलते हैं। तो यहाँ पे हाजिर उपस्थित के मानों में है, तो ये हाजिर है। हाजिर, हाजिर। आइए आप चलते हैं हम आगे वाले हर्फ से बनने वाले लफ्ज़ की तरफ। है, ज़्वाद, रे और ते। है जे हर्ज और रे हज़र और ते। हज़रत, हज़रत, फिर बोलिए हज़रत। हज़रत मतलब किसी को इज़्ज़त के साथ जब हम बोलते हैं, किसी को सम्मान आप कहें या आप वक़ार के साथ उसको बुलाना है, किसी को इज़्ज़त देनी है, तो उसको बोलते हैं हज़रत। आइए तशरीफ़ लाइए, हज़रत आइए, है ना। तो ये हज़रत, ये लफ्ज़ आपके सामने नया आया है। रे अलिफ रा, ज़्वाद ये, ज़ी, राज़ी। राज़ी माने किसी चीज़ के लिए राज़ी हो जाना या खुश हो जाना और उसके साथ वो काम करना, मतलब एग्री हो जाना जिसे कहते हैं। आइए चलिए, इसके बाद आ गया आपके सामने रे, ज़्वाद, अलिफ, रज़ा। रज़ा का मतलब है जो राज़ी रहता है। रज़ा मतलब मर्ज़ी, रज़ा। आइए अब एक और लफ्ज़ आपके सामने है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा घरों में होता है और गाँवों में ज़्यादा बनाया जाता है वाव हो और ज़्वाद, होज़। होज़ जानते ना, इसे होद भी पढ़ते हैं लोग, होज़ भी पढ़ते हैं। तो होज़ सही लफ्ज़ है। होद को हम उर्दू के अंदर इसको होद भी पढ़ने लगे हैं लोग, लेकिन ये सही लफ्ज़ होज़ है। होज़ जो है हौज़े कौसर के मानों में आएगा, जो ऊपर अल्लाह ताला के यहाँ जन्नत में हौज़े कौसर है, जिसका पानी बहुत मीठा और उस तरह का, आगे आप पढ़ेंगे तो ये हौज़ वो है। और हमारे गाँव में देहात में हम पानी की सिंचाई वगैरह, आबपाशी वगैरह करते हैं, उसमें भी हौज़ काम आता है। तो हमने आज ये लफ्ज़ सीख लिए नए। एक मरतबा फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वापस दोहरान कर लें हम एक दफ़ा। यह है साबिर, सबा, सुबह, सब्र, सहन, सदा, सूरत, नसीब, तस्वीर, हिसार। और उसके बाद ख़ास, ज़िद, ज़रूरत, ज़िया, हाजिर, हज़रत, राज़ी, रज़ा और हौज़। तो हमने ये नए लफ्ज़ आज सीखे, स्वाद और दुआत से बनने वाले हर्फ के साथ मिला करके जो लफ्ज़ बनाए गए उनकी मश्क की हमने। आइए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, हमने अभी तो लफ्ज़ बनाए थे,
अब उनसे बनने वाले छोटे छोटे जुमले, सेंटेंस, जिसे हम वाक्य भी कहते हैं, वो पढ़ते हैं। आइए आपने देखिए हज़रत पढ़ा था, तो ये पहली लाइन में हज़रत, हज़रत आदाब, हज़रत आदाब क्या कह रहे हैं? आइए किसी के पास जाते हैं तो हम आदाब करते हैं, वही आदाब जिसे आप अभिवादन भी कहते हैं, हज़रत आदाब। आइए चलिए, हौज़े ख़ास से नासिर आया। नासिर एक लड़के का नाम है, एक आदमी का नाम है। वो कहाँ से आया? हौज़े ख़ास से आया। हौज़े ख़ास कोई जगह का नाम बता रहे हैं, वहाँ से नासिर आया। आइए चलिए, रज़ा सही बात बताना। रज़ा सही बात बताना, सही स्वाद है, ये है सही, सही सही, रज़ा सही बात बताना। आइए आगे चलते हैं, सदर बाज़ार ज़रूर जाना। सदर बाज़ार ज़रूर जाना, यानी जिसको आप मेन मार्केट कहेंगे, तो मेन मार्केट, सदर बाज़ार ज़रूर जाना। अब आइए आप नीचे चलते हैं, इसमें एक लफ्ज़ है जो हमने पढ़ा है, नसीब, और फिर उसके आगे लिखा है अपना अपना। हर आदमी का, हर इंसान का, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, कोई भी हो, उसका नसीब अपना अपना हुआ करता है, उसकी किस्मत अपनी अपनी होती है। किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। तो ये लफ्ज़ और उसके साथ जुमला बना, नसीब अपना अपना। आइए अब देखिएगा, एक लफ्ज़ और एक जुमला उसके साथ मिलकर के नसीब के साथ ही बने हैं। पहला जो है बाअदब, बाअदब बानसीब, बाअदब बानसीब, और बेअदब बेनसीब। जो अदब करता है उसका नसीब बुलंद हो जाता है, उसकी किस्मत अच्छी हो जाती है, और जो बेअदब होता है वो, उसका नाम बदनसीबों में लिखा जाता है, बदनसीब बन जाता है, उसके साथ अच्छा नहीं होता, उसकी किस्मत ख़राब हो जाती है। तो बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। आइए, सदर बाज़ार साहब आबाद, सदर बाज़ार और साहब आबाद। तो हमने ये कुछ जुमले पढ़े और उनको पढ़ कर के हमने उनकी मश्क की, उनको बोला। आगे चलते हैं, देखिएगा अब मश्क हम करने जा रहे हैं कि स्वाद किस तरह से बनता है और द्वाद किस तरह बनाया जाता है, उसको हम बनाते हैं। आइए सबसे पहले स्वाद। हालांकि दोनों की शक्ल आप देखिएगा एक जैसी होती है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है। मैंने आपको इसकी छोटी शक्ल, जो दरमियानी शक्ल भी होती है, एक ही शक्ल होती है, वो बताई है। आइए हम बनाते हैं। स्वाद, 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 स्वाद। ऐसे ही हम द्वाद को बनाएंगे। गौर से देखिएगा, अपनी नोटबुक पे ज़रूर नोट करते जाइएगा, उसकी मश्क आपको बराबर करनी है। द्वाद, 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 और ये द्वाद। तो ये तो हो गया स्वाद और ये द्वाद। हमने ये लफ्ज़ों की जो बनेंगे इससे, उसके पहले सबसे पहले मुफ़रद, जिसे मुफ़रद भी कहते हैं, इस हर्फ़ की मश्क को हमने अंजाम दिया। अब आगे चलते हैं, आइए कुछ और मश्क करते हैं। अब हमने पहले तो उनके मुफ़रद बनाए, मतलब खाली हर्फ़ को बनाया। अब वो दूसरे हर्फ़ों के साथ मिलकर के लफ्ज़ बन रहा है, उसकी मश्क करनी है। आइए शुरू करते हैं, नोटबुक पे आप लिखते जाइएगा। सबसे पहला जो लफ्ज़ हमारे सामने आया है वो क्या है? वो हमने अभी पढ़ा भी था, ज़िद। तो आइए ज़िद लिखते हैं, ज़्वाद दाल, ज़िद, ज़िद, ज़िद। ज़्वाद बनाया, फिर उसके साथ दाल मिला दी, ज़िद, ज़िद।
तो ये ज़िद हो गया, जो अभी बताया था मैंने पहले, वो ज़िद लिख लिया हमने। अब आइए हम आगे नीचे दूसरा हर्फ जो आ रहा है उसके साथ स्वाद के साथ बे और है मिला करके लफ्ज़ बनाया गया है, उसको बनाते हैं। यह है सुबह। स्वाद बे और ये है सुबह। स्वाद बे ये है सुबह। स्वाद बे और ये है सुबह। स्वाद के साथ बे मिलाया है, ये देखिए स्वाद, ये बे और फिर ये है इसके साथ मिला दिया सुबह। फिर स्वाद बनाएंगे, फिर बे मिलाएंगे और ये है मिला दिया सुबह। तो ये ज़िद और ये सुबह। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब फिर और नए लफ्ज़ आ गए हमारे सामने। स्वाद बे रे सब्र। स्वाद बे रे सब्र। स्वाद लिखा, फिर ये बे रे बना दिया इसके साथ सब्र। सब्र सब्र सब्र, ये सब्र। बड़े अच्छे से आप लोग देखते जाइए और इसकी मश्क बराबर करनी है। आइए फिर आ गया सुबह, फिर एक मर्तबा लिखा हुआ आ गया। आइए फिर लिखते हैं सुबह। सुबह सुबह। ये सवालात जो मश्की सवालात आप कर रहे हैं, ये आपकी दरसी किताब से ही लिए गए हैं। सुबह। अब हम तीसरा हर्फ जो इस स्क्रीन पर है, हज़रत लिखा हुआ है ज़्वाद रे ते, ज़्वाद के साथ मिलकर के ये लफ्ज़ बना है। आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम है लिखते हैं, फिर ज़्वाद लिखते हैं, रे मिलाते हैं और उसके आगे ते लगा देते हैं। हज़रत, देखिए यूँ, हज़रत, हज़रत। और फिर आइए हज़रत, ये हज़रत हमने लिख लिया। तो ये सब्र, ये सुबह और ये हज़रत। तो हमने इस तरह से ये लफ्ज़ बना लिए। आगे चलें, बिल्कुल आगे चलिए। देखिए अब तीसरा जो हमारा सवाल आया है वो हमें क्या हिदायत दे रहा है, हम उसको देखते हैं। नीचे दी हुई तस्वीरों में उनको देख कर के कुछ लफ्ज़ जो बनाए हुए हैं उनमें हर्फ छूटे हुए हैं, उनको पूरा करके हमें लिखना है। तो पहली तस्वीर में हमें क्या नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये क्या है आप देख रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, आप पहचानिए। जी बिल्कुल आपने सही पहचान लिया है इसको, ये सूरज है। तो इसमें क्या कौन सा लफ्ज़ आना चाहिए, सीन आएगा या स्वाद आएगा? तो सीन जो है आना चाहिए इसमें। सूरज सीन से लिखा जाता है, तो हम इसके अंदर यहाँ पे सीन लिखते हैं पहले तो, और इस हर्फ को मिला करके हम पूरा लफ्ज़ बनाते हैं। सू रे और जे, सूरज। सीन वाव सू और रे जीम, सूरज। बना लिया, हो गया। आगे चले। अब आइए नीचे। नीचे आपने सबसे पहले देखा था साबुन लिखा हुआ था, और इसमें जो साबुन की बट्टी आपको नज़र आ रही है, टिकिया नज़र आ रही है, उसमें भी साबुन लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो ये स्वाद यहाँ आएगा, और फिर उसके बाद स्वाद अलीफ और बे और नून, साबुन। तो ये सूरज हो गया और ये साबुन हो गया। आगे चले, बिल्कुल हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको तस्वीर नज़र आ रही है जो हमने पढ़ा था सुराही की। तो ये कौन से हर्फ के साथ बनेगा? जी बिल्कुल सही, ये स्वाद के साथ बनेगा। तो इसके अंदर हम स्वाद बनाएंगे, फिर आपको रे है, अलीफ है, ये मिलानी है। तो स्वाद के साथ रे मिलाएंगे, तो ये स्वाद रे सर, और ये अलीफ इसके सामने आ गया, फिर है और फिर ये सुराही। सुराही, सुराही जिसमें पानी वगैरह भर करके गर्मियों के मौसम में रखा जाता है, वो सुराही मिट्टी की भी होती है
और तांबे पीतल की भी मिलती है बाज़ार में, ये सुराही। आइए आगे चलते हैं। अब एक लफ्ज़ आ रहा है आपके सामने, है वाव। अब इसके अंदर कौन सा लफ्ज़ गायब है? जी, आपको पहचानना है। बिल्कुल आप पहचानिए, ज़्वाद। बिल्कुल सही, आपने अंदाज़ा लगा लिया। इसके हम ज़्वाद लिखते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था ये हौज़ है, और हौज़ को हम लिखते हैं हे वाव ज़्वाद हौज़। देखिए, तो ये सुराही और ये हौज़ बिल्कुल सही हमने लिख दिया है। ये गलत लिखा, ये हम जवाबात देख लेते हैं। आइए जवाबात देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था सूरज, तो सूरज बिल्कुल सही है। दूसरा जवाब हमारा साबुन था, ये भी सही हो गया। ये सुराही था। और चौथा जवाब था हौज़। तो हमने ये इस तरह से मशक की, और आप इसको एक एक हर्फ को करीब 10-10 मरतबा आप लिखेंगे तो आपकी मशक होगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे से लिखने लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम कुछ, चौथा जो सवाल हमारे सामने आया है उसमें खाने दिए हुए हैं और उनमें से लफ्ज़ गायब है, मतलब हर्फ गायब है, जो लफ्ज़ बनेगा उसका हर्फ गायब है। तो आइए अपन देखते हैं कौन कौन से हर्फ गायब है। सबसे पहले बे है, और उसके बाद ये ब्रैकेट पे हमें उसके हर्फ दिए हैं। इनमें से हमें छांट करके सही लफ्ज़ बनाना है। तो बे स्वाद को मिलाते हैं तो बस होता है, ये सही नहीं होगा या गलत होगा, ये हम अंदाज़ा लगाएंगे। बे से बस होता है और बे सीन बस होता है। तो ये वो जो हमने गाड़ी के बारे में बस होती है उसके बारे में पढ़ा था। तो बे और सीन को मिला करके बस लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम सीन लिखेंगे और यहाँ पे बस लिख देंगे, ये बस हो गया। बिल्कुल सही हो गया क्या? ये हम जवाबात में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसमें पहला खाना खाली है, फिर दाल लिखा है, फिर रे लिखा है, और यहाँ पे इसके अंदर शीन है, स्वाद है, सीन है। अब इसमें से कौन सा लफ्ज़ हमारे सामने आना चाहिए? तो देखिए, शीन के साथ अगर दाल रे मिलाते हैं शदर होता है, ये नहीं होगा। स्वाद के साथ स्वाद दाल रे मिलाते हैं तो सदर होता है, और सीन दाल रे मिलाते हैं तो सदर होता है। तो सही लफ्ज़ इसके अंदर सदर स्वाद से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम स्वाद लिखेंगे और यहाँ पे स्वाद दाल रे, सदर का मतलब होता है प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, सदर। आगे चलिए। अब हमारे सामने फिर बे और रे लिखा हुआ खाने में दिख रहा है, और उससे पहले वाला खाना खाली नज़र आ रहा है। तो हम देखते हैं इसमें से स्वाद और सीन में से सीन स्वाद में से कौन सा लफ्ज़ इसके साथ मिल करके ये लफ्ज़ बनेगा, हर्फ मिला करके। आइए, स्वाद बेरे सब्र होता है, सीन बेरे सब्र होता है, से बेरे सब्र होता है। तो कौन सा होना चाहिए? आपने जो धीरज, पेशन, धैर्य के मानों में पढ़ा था, हाँ सब्र, तो स्वाद से पढ़ा था, तो स्वाद हम लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्वाद बेरे सब्र हमने लिख दिया। देख लिया आपने। आगे चलिए। अब हमारे सामने है अलीफ, अलग अलग खानों में लिखा है, एक खाना खाली है और फिर रे लिखा है, और यहाँ पे जाल, ज़्वाद और जे लिखा है। तो इनमें से कौन सा लफ्ज़ जो कौन बनाएगा वो हर्फ कौन सा है? हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा लिया, हाजिर है ये लफ्ज़, और हाजिर ज़्वाद से लिखा जाता है। आइए ज़्वाद लिखते हैं, ज़्वाद, और फिर हम इसको है के साथ अलीफ मिलाते हैं, ज़्वाद के साथ रे मिलाते हैं, हाजिर। आइए अब आखिरी जो हमारे सामने है, देखिए है, ये है, उसके बाद खाली है खाना, और फिर रे और ते है, देखिएगा गौर से। उसके बाद हमारे सामने जीम है, ज़्वाद है, जे है। अब इसमें से हम जीम मिलाते हैं तो हजरत हो जाता है, गलत हो जाएगा। ज़्वाद मिलाते हैं तो हज़रत होता है, और जे मिलाते हैं तो हज़रत होता है। तो सही लफ्ज़ हज़रत, जो सम्मान के मानों में, इज़्ज़त के मानों में लिया था हमने, वही लफ्ज़ बन रहा है। तो यहाँ पे ज़्वाद लिखते हैं,
और उसके बाद हम इसे मिलाते हैं हे ज़्वाद रे, हज़रत। तो ये हमने इस तरह से ये सवाल किए खाने वाले। आइए हम और आगे बढ़ते हैं और जवाबात की तरफ चलते हैं। देखिए, हाँ, यहाँ पे एक जवाब इसको गलत कर दिया इन्होंने। यहाँ पे ये वाव नहीं है, ये दाल लिखा हुआ है, तो हमने सही लफ्ज़ बनाया, ये सदर बनाया, जबकि जवाब आपको किताब में शोर मिलेगा। तो यहाँ पे वाव होना चाहिए था, ये इसके अंदर वाव नहीं है। तो ये देखिए, दूसरा, पहला जवाब सही है हमारा, और हमारा दूसरा जो हमें सवाल मिला उस तरीक़े से हमारा सवाल जवाब बिल्कुल सही है। और ये यहाँ पे हमने सदर लिखा है, और ये सब्र हमारा जवाब सही है, स्वाद था। और ये हाजिर हमारा सही है, ये हज़रत सही है। तो यहाँ पर ये जवाब जो हुआ है, ये दाल लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से हमने इसका जवाब लिखा था। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और करते हैं। आइए, अब देखिएगा, पांचवा सवाल हमारे सामने आया है। ये लफ्ज़ों को मिला करके, हरफ़ों को मिला करके लफ्ज़ बनाना है, और इसमें बच्चों के हिसाब से इसमें दिया गया है कि इसमें एक लाइन एक दूसरे को काटती हुई मिलानी है। पहला हिस्सा है अलिफ, ये वाला, और ये बे। इसके तहत अधूरा लफ्ज़ कोई छूटा हुआ है, उसको मिला करके लफ्ज़ बनाना है। देखिएगा, पहले स्वाद लिखा हुआ है और दाल लिखा हुआ है, तो यहाँ ज़्वाद लिखा हुआ है, यहाँ होद लिखा हुआ है, या ते लिखा हुआ है, या खा लिखा हुआ है, और ये मिला करके उन्होंने बता दिया है। तो आइए हम इसको मिलाते हैं। तो स्वाद के साथ कौन सा हर्फ मिलेगा तो ये लफ्ज़ मुकम्मल होगा, इसको देखना है। आइए देखिए, स्वाद के साथ कोई सा लफ्ज़ मिल सकता है, इसको मिलाते हैं तो सदक़ और सदत। तो स्वाद के साथ कौन सा लफ्ज़ मिल सकता है, कौन सा हर्फ मिल सकता है जिससे लफ्ज़ बनेगा। आइए देखा, मिलाते हैं। स्वाद के साथ हमें अलिफ को मिला देते हैं, तो सदा, सदा बिल्कुल सही हो गया। सदा माने आवाज़ बताया था मैंने, सदा। देखिएगा, आप भी गौर कीजिएगा। अब है वाव है, इसके साथ कौन सा लफ्ज़ मिलता है, हर्फ मिलता है जो लफ्ज़ बनाएगा, इसको पूरा करेगा। हे वाव ज़्वाद मिलाते हैं तो होज़ होता है, हे वाव ते मिलाते हैं तो होत होता है, हे वाव अलिफ मिलाते हैं तो हुआ होता है, और ये देखिए होबर होता है और होश होता है। तो कौन सा मिला है, देखिए गौर कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही, पहला हर्फ जो है ये वाला है, इसको हम इसके साथ मिला देते हैं। यहाँ से लाए और यहाँ मिला दिया, ये बन गया होज़। अब आइए आगे चलते हैं। खा, ये मिला हुआ ये है। अब यहाँ पे आइए, इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों को कोई सा भी मिलाना है। स्वाद अलिफ सा लिखा हुआ है, इसके साथ ते मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते। इसके साथ बेरे मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं, साबिर बन जाएगा। तो आइए इसको हम इसके साथ मिला देते हैं। मिला दिया, ये साबिर हो गया। और ये है, अब ये आखिरी बचा है, तो ये साथ में मिल ही जाएगा, ये हज़रत बन जाएगा। तो आइए मैं इसको बना देता हूँ, लिख देता हूँ। सबसे पहला जो हमारे सामने हमने ये मिला हुआ है, ये ख़ास लिखा हुआ है, इसको तो हम आगे जवाबात में ही देख लेंगे। ये हमने सदा लिखा है पहला, फिर उसके बाद होज़ आ गया, फिर उसके बाद हमारे सामने ख़ास आ गया, सही लफ्ज़ मिले हैं, यानी ये साबिर आ गया, और ये हज़रत आ गया। अब इसके जवाबात हम देखेंगे मिले सही हैं या नहीं हैं। आइए देखते हैं जवाबात। देखिए, बिल्कुल सही है, स्वाद के साथ अलिफ मिला हुआ है, है वाव के साथ हो के साथ होज़ मिला है, खे के साथ ये मिला हुआ ही था स्वाद, और स्वाद अलिफ सा बे साबिर मिला है, और ये हज़रत। तो हमारे जवाबात बिल्कुल सही हो गए। तो आज हमने आपको स्वाद और द्वात के हवाले से कुछ मालूमात फ़राहम की। आइए एक दफ़ा फिर हम स्वाद और द्वात को देख लेते हैं। ये स्वाद है और ये द्वात है, दोनों की शक्लें एक जैसी होती हैं, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है।
और दोनों हलक की जानिब से ज़बान के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। हमारा ये वीडियो आज यहीं इख्तिताम पजीर होता है। आइंदा आने वाले किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।